Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. सो इन दिस वीडियो हम सभी लोग गुरु घसीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर यहाँ पे जो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में आगे की इन्फॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं. सो बेसिकली ये जो विश्वविद्यालय है ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड दिस यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द बेसिकली वेबसाइट ऑफ गुरु घसीदास विश्वविद्यालय एंड यहाँ पे देखो आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा पीएचडी एडमिशन 2022-23. सो जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे देन यू विल गेट अनदर विंडो. सो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस है रिगार्डिंग पीएचडी एप्लीकेशन. ओके, सो ये जो पीएचडी एप्लीकेशन है इसके बारे में हमने पहले भी इंफॉर्मेशन देखी थी बट यूनिवर्सिटी ने अभी आगे की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे. सो सबसे पहले हम लोग जो ब्रोशर है, ओके, दैट ब्रोशर वी विल सी, जो कि मैंने अब पहले से ही ओपन करके रखा है. सो स्टूडेंट्स, जिन कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किया है, ओके, उसकी जो लास्ट डेट थी वो 23 मार्च थी. ओके फाइन. सो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स डिग्री हासिल की है विथ मिनिमम 55% मार्क्स, वो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल है. सो इन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देनी है एंड इस एंट्रेंस टेस्ट की डेट है 8 अप्रैल 2023. Okay, all of you understood. So this is the date of your entrance examination. And one more thing, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी नहीं है, ओके, आई मीन टू से कि VRET एग्जेम्प्टेड जो कैंडिडेट्स है वो सारे कैंडिडेट्स अभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं. ओके, एंड उनकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो अभी यूनिवर्सिटी ने क्या की है, एक्सटेंड की है एंड वो लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2023. ये एक सबसे बड़ा नोटिफिकेशन है अभी का कि VRET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी स्टूडेंट्स अभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अप्रैल तक कर सकते हैं. बट जिन कैंडिडेट्स को VRET एग्ज़ाम देनी है उन कैंडिडेट्स की एग्ज़ाम है 8 अप्रैल को. सो ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको VRET एग्जामिनेशन नहीं देनी है? सो ये कैंडिडेट्स है परमानेंट और रेगुलर टीचर्स हैविंग अपॉइंटमेंट ऑन सब्सटैंटिव पोस्ट्स इन द टीचिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. मतलब जो कैंडिडेट्स उनको यू कैन से कि उनको अगर प्रोफेसर वगैरह होने के एक्सपीरियंसेस है, जो अभी भी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम कर रहे हैं, उनको ये एग्जामिनेशन नहीं देना है. एंड एज वेल ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने UGC नेट या फिर UGC CSIR नेट या फिर गेट या फिर सीड एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट को अगर क्वालिफाई किया है, ऐसे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे VRET एग्जामिनेशन को नहीं देना है. एंड एज वेल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एलिजिबिलिटी है रिगार्डिंग प्रोफेसर वगैरह लाइक, ओके, सो ऐसे भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं देना है. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. सो दीज आर बेसिकली नॉन गिविंग VRET एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स. फाइन. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होने वाली है एंट्रेंस टेस्ट यानी कि VRET, उसका जो क्राइटेरिया है वो हमने देखा. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि उसका पैटर्न क्या है. ओके, सो बेसिकली ये जो टेस्ट है इसमें 50% जो सिलेबस है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर एंड 50% सिलेबस है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक. ओके, एंड ये जो एग्जामिनेशन है ये 120 मिनट्स ड्यूरेशन का रहेगा एंड सिंगल क्वेश्चन पेपर ही रहेगा एंड टोटल मार्क्स होंगे 100 मार्क्स. ओके, एंड अगर आपको VRET एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है देन ऑब्वियसली आपको 50% मार्क्स लाने ही है. सो जिन कैंडिडेट्स VRET एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं उन कैंडिडेट्स का यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगी एंड दैट्स वाई जो एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज है वो रहेगा 70% एंड इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 30%. ओके, या सो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमने देखी. सो स्टूडेंट्स, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे देन पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा
देन आपको रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करना पड़ेगा। देन अगर आपने यूजीसी नेट या फिर यूजीसी सीएसआईआर नेट या फिर गेट ऐसे एग्जामिनेशन को अगर आपने क्वालिफाई किया है, देन उसका जो स्कोर कार्ड होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा। एंड एज वेल जो बाकी के आपके जो एकेडमिक बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट्स, पोस्ट ग्रेजुएट मार्कशीट्स, वो सारे डिटेल्स आपको अपने पास रखने हैं। Fine, all of you understood. So students, now let us see one more thing is that कि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर आपको 50% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आउट ऑफ होल 100% क्वेश्चंस, राइट। एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप सभी लोग किसी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो इंडिया में, वो सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप पास कर सकते हो। ओके, सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर्स अवेलेबल है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है, ताकि आपकी जो रिवीजन है वो अच्छी तरीके से हो जाए। एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम। ओके, और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है, देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है। एंड स्टूडेंट्स, जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो, देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ताकि आप सभी लोग गारंटीड पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो उसमें आप हासिल कर सको। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं, देन आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड आफ्टर डाउनलोडिंग यू कैन साइन अप योर सेल्फ, देन साइन इन करो, देन गो टू द स्टोर सेक्शन, देन वहाँ पे सर्च बार में आप रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स ऐसा टाइप कीजिए, देन आपको कोर्स का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। देन गो टू द कंटेंट सेक्शन हियर, देन कंटेंट में काफ़ी सारे सब सेक्शंस है, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर्स है, क्वेश्चन बैंक है, एडिशनल मटेरियल है एंड थियरी लेक्चर्स भी है। सो ये सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है। एंड एज वेल जहाँ जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट दिखाई दे रहा है, सो दिस फ्री कंटेंट आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। ओके, सो आफ्टर विविंग ऑल दीज थिंग्स आप सभी लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो। ओके, so students, now let us go back to the university website. Yeah, so ये तो हमने देखा कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। now students, let us see कि या एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी तो 1500 है। ओके, फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स, एंड 750 है फॉर SC ST PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स। फाइन, एंड आप सभी लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जो कि 11 o'clock को होगी 6 अप्रैल को। ओके, एंड आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट होगी वो रहेगी 8 अप्रैल को, एंड वो भी 11 AM को ही रहेगी। एंड आपका जो रिजल्ट है वो आपको 18 अप्रैल को मिलेगा एट 5 PM। एंड आप सभी के जो इंटरव्यूज़ है और जब भी आपको रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करना है, उसकी डेट है 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? बट ये जो डेट है वो टेंटेटिव है फॉर इंटरव्यूज और प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। एंड आप सभी लोग ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को फिलअप करना है। सो बेसिकली दिस इंस्ट्रक्शन इज फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द VRET entrance examination. Okay, and university will not provide any hard copy of admit card for online entrance test. Candidates can download their admit cards through university website by using their user ID and password. Okay, and
दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन सेंटर विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी. सो आप सभी लोग अपने अपने घर में एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे सकते हो बाय यूजिंग योर ओन डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल. ओके, सो दिस इज रियली यू नो कन्वीनियंट, राइट. आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, आप घर पे बैठ के ही दे सकते हो. एंड मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप मॉक टेस्ट तो दे ही दीजिए. सो बिकॉज ऑफ मॉक टेस्ट आपको एक आइडिया मिलेगी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड एज वेल आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ओके, फाइन. सो यहाँ पे मेथड भी दी है आपको कि आंसरिंग द टेस्ट, वो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है कि आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगी वो रहेगी इंग्लिश ओनली फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. हिंदी के लिए हिंदी रहेगी. एंड एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस एंड जेएमसी, इन सभी के लिए बाइलिंगुअल रहेगी, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. एंड आप सभी को फेलोशिप भी दे रही है यूनिवर्सिटी. जैसे कि देखो, देयर इज 8,000 पर मंथ फेलोशिप एंड एज वेल कंटिजेंसी है 10,000 पर ईयर फॉर साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड 8,000 पर ईयर फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्टूडेंट्स एज पर यूजीसी नॉर्म्स और यूनिवर्सिटी पीएचडी ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन. ओके, सो ये सब तो इन्फॉर्मेशन हमने देख ली. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग और एक इन्फॉर्मेशन देखते हैं. जैसे कि आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि हाँ, सो दिस इज द PDF जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि क्या क्या गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस है. एंड विद दिस गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस के ऊपर ही आपको घर पे बैठ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देना है. फाइन. ओके, सो ये तो हमने देखा. या सो दिस इज वन मोर थिंग इज दैट कि जो इंटरव्यूज है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उन सभी के जो इंटरव्यूज है वो यूनिवर्सिटी 10 मई से लेकर 15 मई तक लेगी. फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग सिलेबस देखते हैं. सो देखो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबाई है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने मेंशन किए हैं, नोटिफाई किए हैं. सो देखो यहाँ पे VRET सिलेबस फॉर फार्मेसी, CSE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी. सो लेट अस सी फॉर एग्जांपल द सिलेबस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो आप सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक अपना अपना सिलेबस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके देखो. मैं आप सभी के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ. सो बेसिकली आपका जो सेक्शन ए रहेगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए रहेगा, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस है, बेसिक स्टैटिस्टिकल डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स है, जनरल एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटेशन है, रीजनिंग है. देन सेक्शन बी में देखो मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, फंडामेंटल प्रोसेसेस है, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग है. देन प्लांट सिस्टम है, सिस्टम फिजियोलॉजी, एनिमल इनहेरिटेंस बायोलॉजी है, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर है, अप्लाइड बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी. देन या सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स जो आपको बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे. सो यहाँ पे पार्ट 1 में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कोर्स में इन्वॉल्व किए हैं, जो कंप्लीट कोर्स मैंने आप सभी को इस वीडियो में मेंशन किया था, बताया था. ओके, सो ये सारे के सारे सिलेबस आप यहाँ पे जाके देख सकते हो अकॉर्डिंगली. आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. ओके.